हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अनुपात और समानुपात के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं, जो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा अनुपात और समानुपात का प्रश्न है। तीन संख्याएं 10:15:24 के अनुपात में हैं। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें प्रश्न में तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 10:15:24 और हमें प्रश्न में तीनों संख्याओं का योग भी दे रखा है 98 और हमसे प्रश्न कह रहा है कि इन तीन संख्याओं में बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल करेंगे ये समझिए। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको एक ही सूत्र का प्रयोग करना है और वह सूत्र है ओरिजिनल वैल्यू अपॉन लोकल वैल्यू मल्टीप्लाई जो चाहिए। दोस्तों, इस सूत्र की मदद से आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ओरिजिनल वैल्यू अपॉन लोकल वैल्यू मल्टीप्लाई जो चाहिए। अब दोस्तों, आप इस सूत्र के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि जब तक आप इस सूत्र के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, पहले हम ओरिजिनल वैल्यू का मतलब समझेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू का मतलब क्या है। तो दोस्तों देखिए, हमें प्रश्न में जो तीनों संख्याओं का योग 98 दे रखा है ना, यही हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है वास्तविक संख्या, रियल संख्या। और दोस्तों, जो वास्तविक संख्या होती है वो अंकों में दी हुई होती है। तो तीनों संख्याओं का योग हमें अंकों में दिया हुआ 98, ठीक है। तो ये हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है। अब दोस्तों, आप लोकल वैल्यू का मतलब समझिए कि लोकल वैल्यू का मतलब क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो भी अनुपात में वैल्यू दी होती है वो लोकल वैल्यू होती है। जैसे हमें तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 10:15:24, तो ये हमारी लोकल वैल्यू है। अनुपात में जो भी वैल्यू होती है वो सदैव लोकल ही होती है। तो इस बात को समझ लीजिए कि अनुपात में जो वैल्यू है लोकल वैल्यू है। अब दोस्तों, आप जो चाहिए का मतलब समझिए कि जो चाहिए का मतलब क्या है। दोस्तों, हमें प्रश्न में जिसका मान ज्ञात करना है उसका मान ज्ञात करने के लिए हम जिस लोकल वैल्यू का प्रयोग करेंगे तो उसे हमें जो चाहिए के स्थान पर रखना होगा, ठीक है। तो हमें प्रश्न में बड़ी संख्या का मान ज्ञात करवा रहा है कि इन तीन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो उसका मान ज्ञात करने के लिए हम जिस लोकल वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे उसको हम जो चाहिए के स्थान पर हमें रखना होगा। ये जो चाहिए के स्थान पर हम उसी लोकल वैल्यू को रखेंगे। तो दोस्तों, हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 98। तीनों संख्याओं का योग जो हमें अंकों में दिया गया 98, यह हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू के स्थान पर 98 लिखेंगे अपॉन। अब दोस्तों, लोकल वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों, जिस प्रकार की हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी उसी प्रकार की हमारी लोकल वैल्यू होगी। अब ओरिजिनल वैल्यू तो दे रखी है हमारी तीनों संख्याओं के योग की, तो हमें लोकल वैल्यू भी तीनों संख्याओं के योग की ही चाहिए। अब दोस्तों, हमें तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 10:15:24। तो दोस्तों, यदि मैं तीनों संख्याओं की लोकल वैल्यू, कहने का मतलब है अनुपात की जो वैल्यू इन्हें जोड़ दूं तो इनकी योग की वैल्यू मुझे ज्ञात हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, हमें तीनों संख्याओं का योग 98 दे रखा है, तो हमें भी तीनों संख्याओं की जो लोकल वैल्यू दे रखी है अनुपात में, इन्हें भी हमें जोड़ना पड़ेगा और जोड़ी हुई वैल्यू के ही लोकल स्थान पर हमें रखना होगा, लोकल वैल्यू के स्थान पर रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं 10, 15 और 24 को जोड़ लूँगा तो तीनों संख्याओं का अनुपातिक योग कितना आएगा? 10 + 15 + 24 बराबर 49। तो दोस्तों, 10, 15 और 24 को जोड़ूंगा तो 49 आएगा। 49 हमारी लोकल वैल्यू है, क्योंकि दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू जिस प्रकार की होगी लोकल वैल्यू भी उसी प्रकार की रखनी होगी। ओरिजिनल वैल्यू हमारी तीनों संख्याओं के योग की दे रखी थी, तो लोकल वैल्यू भी हमें तीनों संख्याओं की जो लोकल वैल्यू थी उन्हें जोड़कर जो लोकल वैल्यू निकाली है वो हमें रखनी होगी। तो दोस्तों, लोकल वैल्यू के स्थान पर हम 49 लिखेंगे मल्टीप्लाई जो चाहिए का मतलब दोस्तों मैं बता ही चुका हूँ कि हमें प्रश्न में किसकी वैल्यू ज्ञात करवा रहा है।
हमें प्रश्न में इन तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या का मान कितना वह ज्ञात करवा रहा है। अब दोस्तों ये जो तीन संख्याओं की लोकल वैल्यू हमें दी गई है, इन लोकल वैल्यू में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24 ही तो है। 10:15:24 में 24 ही तो हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों ये जो 24 हमारी लोकल वैल्यू है, इसे जो चाहिए के स्थान पे लिखेंगे। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, जो चाहिए के स्थान पर 24 लिख दूँगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि लोकल वैल्यू से ही ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात होती है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 98 को 49 से काटेंगे। तो दोस्तों 49 दूनी 98 होते हैं। तो 98 49 से 2 बार कट जाएगा, तो कितना आएगा दोस्तों, मेरा 2 आएगा। 98 को मैं 49 से काटूंगा तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैंने 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई 24। और 24 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 48। कितने होते हैं, 48। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या थी, 48 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, 48। तो दोस्तों इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान कितना आएगा, 48 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से हल करना है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में हैं जबकि उनका योग 150 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:2 है। यदि उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो उनका योग 150 हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या का मान कितना है, हमें यह ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए भी आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है, ओरिजिनल वैल्यू अपॉन लोकल वैल्यू मल्टीप्लाई जो चाहिए। अब दोस्तों हमें इस प्रश्न में दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 150। तो 150 जो है ना दोस्तों, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू क्यों है, क्योंकि दोस्तों यह जो हमारा योग दिया गया है ये संख्या में दिया गया है, और संख्या में जो भी वैल्यू होती है वो वास्तविक होती है, रियल होती है। तो दोस्तों जो हमारे इस प्रश्न में दोनों संख्याओं का योग 150 दिया है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी। और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो लोकल वैल्यू होती है वो अनुपात में होती है। हमें इस प्रश्न में जो दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:2, यह हमारी लोकल वैल्यू है, क्योंकि दोस्तों अनुपात में लोकल वैल्यू होती है। अनुपात में कौन सी वैल्यू होती है, लोकल वैल्यू होती है। अब दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू के स्थान पर हम 150 लिखेंगे अपॉन लोकल वैल्यू के स्थान पर हम क्या लिखेंगे। तो दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू जिस प्रकार की होगी लोकल वैल्यू भी उसी प्रकार की होगी। अब हमारी ओरिजिनल वैल्यू दोनों संख्याओं के योग की दे रखी है, तो लोकल वैल्यू भी हमें दोनों संख्याओं के योग की ही चाहिए। तो दोस्तों ये जो दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:2, इनका योग कर लेंगे। तो 3 और 2 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 को जोड़ के 5 आएगा। तो 5 हमारी लोकल वैल्यू बन गई, क्योंकि दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू दोनों संख्याओं का योग दे रखा था ओरिजिनल वैल्यू में, तो लोकल वैल्यू में भी हमें दोनों संख्याओं का योग ही चाहिए था। तो मेरी जो लोकल वैल्यू दे रखी थी दोनों संख्याओं की 3 और 2, मैंने इन्हें जोड़ लिया और लोकल वैल्यू कितनी बन गई मेरी, 5। तो लोकल वैल्यू के स्थान पर मैं 5 लिखूँगा। और दोस्तों जो चाहिए का मतलब मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि हमें प्रश्न में जिस संख्या का मान ज्ञात करना है, उस संख्या के मान ज्ञात करने के लिए जिस लोकल वैल्यू का हम प्रयोग करते हैं उसे हम जो चाहिए के स्थान पर लिखते हैं। तो हमें इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों संख्याओं में जो ये अनुपात दे रखा है मेरे दोनों संख्याओं का 3:2, इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, तो दोस्तों 2 है। 2 हमारी लोकल वैल्यू है। तो इस 2 को आपको जो चाहिए के स्थान पर लिखना है। किसके स्थान पर लिखना, जो चाहिए के स्थान पर। 150 हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, 5 हमारी लोकल वैल्यू, मल्टीप्लाई 2 हमारी जो चाहिए के स्थान पर है, क्योंकि दोनों संख्याओं का जो अनुपात दे रखा हमें लोकल वैल्यू में 3:2 में, तो 2 हमारी छोटी संख्या है। तो दोस्तों छोटी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए छोटी लोकल वैल्यू का प्रयोग करेंगे। तो मैं इस 150 को 5 से काटूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। 5 या 15 और 0 का 0, और 30 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 60। तो दोस्तों हमारी छोटी संख्या का मान कितना है, 60 है। तो छोटी संख्या कितनी है हमारी दोस्तों, 60 है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से हल करना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।